चलिए इधर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक देखो अभी कॉम्प्रिहेंशन का कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है एन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी। बस में आगे नाम लेना सही नहीं है ना चलिए एन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10 gave acetone as the only organic product through the following sequence of reaction in which Q is an intermediate organic compound। बस में आगे अब इन्होंने उसी चीज को जो लैंग्वेज में बोला था थोड़ा यहाँ पर दिखा दिया है। कैसे दिखा दिया है? इन्होंने बोल दिया कि P कोई कंपाउंड है, C6H10 है, इसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट डाला है, उससे कुछ बना है, फिर उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड इथेनॉल डाला है, एसिड डाला है, इससे Q बना है। Q के ऊपर फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वाटर को निकालना है, उससे कुछ बना है, फिर ओजोलिसिस कराना है और ओजोलिसिस करा के एसीटोन बना है। पास में आगे अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ये P जो है ये P क्या है, ये P क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन का, वो दूसरा कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि देख क्वेश्चन क्या है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड Q इज, पहला पूछा P क्या है, दूसरा पूछ रहे हैं Q क्या है। बस में आगे ठीक है, कुछ और भी है हाँ ठीक है। और ये आपका मतलब उसी को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने ऐसे दिखा दिया। तो कॉम्प्रिहेंशन का दो पार्ट था, एक आपका कि P क्या है, ठीक है P क्या है, और दूसरा जो पूछा है वो क्या है Q क्या है। बस में आगे चलिए सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। कहानी में यहाँ पर किरदार है, ठीक है, यहाँ भी कुछ किरदार है, लेकिन यहाँ पर C6H10 है। बस में आगे मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, और जब स्ट्रक्चर बनाना नहीं है तो आपको ही सोचना है कि कौन सा कंपाउंड है और फिर कहीं ना कहीं आगे रिएक्शन प्रोसीड करना है। बस में आगे तो जब भी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखे तो सबसे पहला काम क्या होता है, नहीं डी से आगे बढ़ना है कि कैसे आगे बढ़ोगे। तो इसका डी कितना आया, फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया होगा कि कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये देखा है ना। तो सोचिए अगर ये आपके पास फॉर्मूला है और इसी को यूज करके आंसर को बताना है तो कार्बन को दुगना कर दो, 6 दूना 12, 2 जोड़ दो 14, 14 माइनस 10 कितने हो गए 4, 4 बाई 2 कितने हो गए 2। तो इसका मतलब अगर इसका डी 2 है तो क्या क्या संभावना हो सकती है, पहले एक सीक्वेंस पे चलो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है और 2 रिंग हो सकती है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब हमें सोचना कैसे है, अब सोचिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट, आपने अल्कीन का रिएक्शन पढ़ा है या अल्काइन का रिएक्शन पढ़ा है, अल्काइन के रिएक्शन में मतलब कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कौन सा है, अल्काइन है, ये क्या है अल्काइन है। बस में आगे अल्काइन है, इसी अल्काइन के ऊपर पानी जोड़ा है, अच्छा अल्काइन के ऊपर पानी जोड़ा होगा तो कीटोन बना होगा, कीटोन का रिडक्शन किया होगा, रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया होगा, डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाया होगा और अल्कीन का ओजोलिसिस किया होगा और ओजोलिसिस करके एसीटोन बनाया होगा। ठीक है, सोचिए अगर अल्काइन है, ये आपके पास क्या है अल्काइन है, कोई मान लो जनरल अल्काइन है, कोई अल्काइन है, अल्काइन के ऊपर अगर मैं वाटर को जोड़ता हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट, ये जोड़ा होगा तो यहाँ H यहाँ OH, H यहाँ OH, वाटर निकल गया और यहाँ से कहीं ना कहीं क्या बन गया, यहाँ से आपका कीटोन बन गया, कीटोन बना होगा। फिर इसका रिडक्शन किया है और इसका रिडक्शन करा दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, तो इसी से आपने क्या बना लिया है, इसी से आपने यहाँ अल्कोहल बना दिया है। अब अल्कोहल के बाद क्या किया है, पानी निकाला है और जब पानी निकाला है तो इसी पर्टिकुलर का डिहाइड्रेशन करा दिया है और डिहाइड्रेशन करा के कोई ना कोई अल्कीन बना दिया है, बन गया है। और इसी अल्कीन के बाद में क्या किया है, ओजोलिसिस किया है और ओजोलिसिस किया है तो कहीं ना कहीं कहानी कुछ इस तरह की बन गई है, ये तो बनी है। तो इसी को उल्टा सोचना चालू करो कि अगर ये एसीटोन बना है तो किस अल्कीन से बना होगा, 2 को मिलाओ और जब 2 को मिलाओ तो इसका मतलब है क्या कि ये आपका ऐसा है, एक ऐसा ही तुमने और एसीटोन ले लिया, अब यहीं से ऑक्सीजन को निकाल दिया और जब ऑक्सीजन को निकाल दिया तो इसका मतलब हमको अल्कीन मिल गई। बस में ये अल्कीन होगी और जब ये अल्कीन होगी, अल्कीन हमको पता चल गई। अब अल्कीन पता चल गई, आया कहां से है, अल्कोहल से है, तो जो अल्कोहल से आया होगा तो H यहाँ OH यहाँ लगा सकते हो और जो ही आपने H यहाँ OH यहाँ लगाने के बारे में सोचा और ऐसा अल्कोहल के बारे में सोचा, सिमेट्रिकल है, H यहाँ OH यहाँ, चाहे OH यहाँ H यहाँ, बात वही पड़ेगी। तो ये जो अल्कोहल बना है ये प्राइमरी नेचर का है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, लेकिन कीटोन के रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हो रहा है, बस में आगे कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हो रहा है तभी तो सेकेंडरी बनेगा।
अदरवाइज अगर मैंने यहीं पे OH लगा दिया तो टर्सरी अल्कोहल है। तो इसका मतलब हमको अल्कीन तो ये बनाना है, लेकिन अल्कोहल ये नहीं सोचना है। बात समझ आ गई? तो क्या सोचना है, हम करते हैं कि इसी मिथाइल को उठा के यहाँ से यहाँ सोच लेते हैं, और यहाँ से यहाँ सोचते हुए हम कुछ ऐसा अल्कोहल सोच लें, यहाँ 3 और यहाँ पे कहीं ना कहीं OH ऐसा सोच लें। तो क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया? नहीं हो गया? हो गया। अगर मैं इसको हटा के कार्बोकेटाइन बना दूं और मिथाइल की शिफ्टिंग करके नया कार्बोकेटाइन बना दूं, ठीक है, और प्रोटॉन को निकाल दूं, तो क्या ये अल्कीन बन गया? नहीं बन गया? बन गया ना। तो कहने का मतलब अगर ये अल्कोहल नहीं है तो जो अल्कोहल है वो कौन सा है? ये है। और अल्कोहल ही है तो कीटोन कौन सा होगा? इसी का ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट सोचो, और इसी का ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट सोचो तो कीटोन आपका ये बन गया। और जो कीटोन आपका ये पता चल गया तो अल्काइन के बारे में सोच लो, इसी में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, और इसी में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये आपका अल्काइन बन गया। बस में आगे इसी अल्काइन के ऊपर पानी जोड़ते हुए उसने कीटोन बना दिया है, इसी कीटोन के ऊपर रिडक्शन करते हुए अल्कोहल बना दिया है, इसी का डिहाइड्रेशन, ठीक है, इवन रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे, OH को निकालेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, मिथाइल की शिफ्टिंग करके नया कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर बगल से प्रोटॉन निकाल के अल्कीन बना लेंगे। तो इसी का इवन रिएक्शन कराते हुए अल्कीन बना दिया है, और अल्कीन की ओजोलिसिस कराते हुए एसीटोन बना दिया है। बस में आगे तो इस क्वेश्चन से सोचो IT ने आपसे क्या क्या चीजें पूछी हैं। एक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपसे ही स्ट्रक्चर बनवाया। एक अप्रोच क्या हो सकता है? एक अप्रोच हो सकता है कि हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलें। दूसरा क्या हो सकता है, हम इसके बारे में सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए सोचते हैं। अगर मान लो 6 कार्बन सोचते तो क्या क्या सोचते? 2 4 6, या ऐसा 6, या तो ऐसा 6, या तो ऐसा 6, या तो ऐसा 6, ये तो सोचते। और कोई संभावना है नहीं। ट्रिपल बॉन्ड सोचना है तो ट्रिपल बॉन्ड इन पोजीशन पे तो लग नहीं सकता है, तो इसके बारे में तो भूल जाओ। बस में आगे ट्रिपल बॉन्ड इन पोजीशन पे हो नहीं सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो नहीं सकता है, ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ हो सकता है, इन जगहों पे हो नहीं सकता है, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ और यहाँ हो सकता है, इसमें यहाँ और ये बराबर है, यहाँ और ये बराबर है, यहाँ हो सकता है। मतलब अगर मैं इधर से आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है? यही कुछ अल्काइन पॉसिबल है। अब सोचो अगर मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बारे में सोचूं, ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बारे में सोचूं, ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बारे में सोचूं, तो यहीं से हम कीटोन बनाएंगे, या तो यहाँ बनाएंगे या तो यहाँ बनाएंगे। बस में आगे फिर इसी से अल्कोहल बनाएंगे, फिर डबल बॉन्ड इसमें बनाएंगे, लेकिन क्या ओजोलिसिस कराएंगे तो एसीटोन मिलेगा? नहीं। बस में आगे ये जो तोड़ोगे तो एसीटोन नहीं मिला, ऐसे तोड़ोगे तो भी एसीटोन नहीं मिला, ऐसे तोड़ोगे तो भी एसीटोन नहीं मिला। बस में आगे इसके बारे में सोचो, अगर यहाँ हम सोचते कीटोन बनाते तो भी अगर बाद में इसका डबल बॉन्ड बना के तोड़ते तभी एसीटोन नहीं मिलता, यहाँ से भी एसीटोन नहीं मिलता ना, तो इन स्केलेटन को वैसे ही हटा दिया। इधर भी सोचो, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना के कीटोन सोचता, ठीक है, और उसके बाद अल्कोहल सोचता, और अल्कोहल के बाद मान लो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया होता ऐसे भी, और जब ऐसे तोड़ते, ठीक है, तो क्या इधर से एसीटोन मिलता? नहीं। तो इधर की संभावना गायब। तो बचा यही तो है कि जब यहाँ आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया और ट्रिपल बॉन्ड से कीटोन बनाया, फिर मिथाइल के अल्कोहल, ये कीटोन बना के अल्कोहल बनाया, और फिर मिथाइल की शिफ्टिंग करके यहाँ OH को डबल बॉन्ड बनाते, तो इधर 2 कार्बन आ चुका है, और एक ये वाला कार्बन और इस वाले को इधर भेज रहे हो, तो क्या इनडायरेक्टली यहाँ से एसीटोन बनने की संभावना थी या नहीं थी? तो एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि आप स्ट्रक्चर बनाते, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते, और दूसरी संभावना क्या है कि आप प्रोडक्ट से ही धीरे धीरे बैकवर्ड आते रहो, और बैकवर्ड आते हुए सबस्ट्रेट तक पहुंच जाओ। लेकिन बेसिक मत छोड़ना कि अल्काइन ही है वो सपोर्टिंग फैक्टर, कौन सा रिएक्शन दे रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। बस में आगे अगर ये अल्कीन होता तो डायरेक्ट वो डालता पानी और H+, लेकिन अगर वो दे रहा है कि मरकरी सल्फेट भी सिस्टम में है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन किसका है? अल्काइन का है। और एक बार पता चल गया कि अल्काइन है तो अल्काइन से कीटोन बनेगा, कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा, और जो अल्कोहल बनेगा उसका नेचर सेकेंडरी होगा, उसका नेचर कभी भी टर्सरी नहीं होगा। और अगर हम इसमें पानी डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्कोहल टर्सरी मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो स्केलेटन इधर का देखें तो ये भी 1 पे 2 मिथाइल, इधर भी 1 पे 2 मिथाइल, तो चाहे इधर का इधर कर दो, चाहे इधर का इधर कर दो, और कहीं ना कहीं इस तरह के स्केलेटन बना लो। बस में आगे तो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? तो P जो निकला वो P क्या निकला बताओ? ये वाला अल्काइन निकल गया, ये तो निकला। और Q आपका जो निकला वो Q कौन सा निकला? अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा वाला अल्कोहल है? ये वाला अल्कोहल निकल गया। बस में आगे और वहां तो आप पहुंचे गए। क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं।
जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है। जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।